जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए, ट्रेडिंग के दौरान जो है वो मार्केट में चूँकि कुछ गहमा गहमी नहीं है, तो थोड़ा वक्त मिला तो कोशिश ये है कि आपके जो सवालात इकट्ठे हो चुके हैं उनको शामिल कर लिया जाए। तो गुजारिश ये है कि इंशाल्लाह जो है वो आज और कल कोशिश करेंगे कि 2 दिन में आज की तारीख तक के जो सवाल हैं उनको ले लिया जाए। चलते हैं और पहले सवाल की तरफ। और पहला सवाल जो है वो सलमान अली साहब का कहते हैं जी कि इन फ्यूचर बैंक वर्क्स इन मॉर्गेज बैंकिंग। देखिए, बैंक्स जो हैं ये मॉर्गेज तो पहले से ही कर रहे हैं। मुख्तलिफ आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे वो आपको कुछ ना कुछ दे देंगे, तो ये कोई नई बात नहीं है। फ़ारूकी साहब हैं, बड़े अच्छे हमारे और बड़े पुराने जो है वो हमारे चैनल के साथ हैं। आई एम नॉट रिकमेंडेड टू वर्क इन द कचरा स्टॉक्स ओनली ब्लू चिप्स। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है जी। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है और उसके मुताबिक ही उसे काम करना चाहिए। अच्छा यार, मुझे एक और बात जो है वो जहन में आई कि गुजारिश ये है कि चूँकि हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिस पर हम थोड़ी सी वीडियो जो है वो अपलोड करने की कोशिश करते रहते हैं और बाज़ औक़ात नाकाम कोशिश होती है क्योंकि वक्त नहीं मिलता। तो गुजारिश ये है कि मशवरा दीजिए कि वो चैनल बंद कर दिया जाए और सारा काम जो है वो इसी चैनल पर ले आएँ। 2 चैनल्स को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ज़रा मशवरा दें इसके बारे में, या फिर उसको बंद कर दें या फिर उसको इसी तरह से लेकर चलते रहें, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर बात करने को कभी कभी जो है वो दिमाग खटकता है लेकिन खुद ही रुक जाते हैं। तो जो बातें हम वहाँ पर करते हैं उनको भी हम यहाँ पर ले आएँ। आगे चलते हैं जी। और थोड़ा सा गपशप का सिलसिला तो हमारा चलता ही है, तो इसी चीज़ को हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो आफाक साहब पूछते हैं जी, सिल्क बैंक का बताइए। सर आप सवाल पूरा लिखिए, इंशाल्लाह हम उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैंक्स से आजकल ज़रा परहेज़ कीजिए थोड़ा सा। बैंक्स जब परफॉर्म करेंगे तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। और दानिश साहब हैं, यूसुफ वीविंग मिल का बताइए। सर क्या बताएं, सवाल ही पूरा नहीं है आपका। सवाल पूरा लिखें कि जी मेरे पास ये शेयर है, मैं सोच रहा हूँ इसको आपको ना एक वीडियो बनाऊँ कि सवाल कैसे पूछना है। तो कोशिश करते हैं जी आज ही वो वीडियो बना के इसके ऊपर अपलोड कर दी जाए। आगे चलते हैं जी। और डॉक्टर एहसान साहब हैं, मेहरबानी सर आपकी। आगे चलते हैं। मोहम्मद सलमान साहब हैं, करेक्शन इट वाज फिक्स्ड ऑन 1760। जी बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। उस दिन शायद हमने 1860 की बात की थी। ये हमारे जो दोस्त हैं मोहम्मद सलमान साहब, ये बात कर रहे हैं उस दिन हमने जो खाद की कीमतों के हवाले से बात की थी, तो उसमें शायद मैंने जो प्राइस कोड की थी वो 1860 थी। जी सर आप सही कह रहे हैं, 1760 थी, करेक्ट कर लेते हैं जी। आगे चलें, मैं साथ साथ निशानियां लगाता रहता हूं ताकि भूल ना जाएंगे किस किस का सवाल हो गया है। रेहाना साहिबा हैं, ये हमारी बहन पूछती हैं जी। चलें, शुक्रिया जी आपका। आगे हैं नौशाद साहब हैं, SNGP बाइंग बनती है। सर जी अब SNGP की बाइंग हो गई, SNGP ऊपर चला गया। हम SNGP पावर जनरेशन कहते रहे बहुत सारी वीडियोस में, और जो दोस्त अब हमारे साथ हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में हैं। अच्छा यार, ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मुझे याद आया कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो है उसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जो हमारा नंबर है उसके ऊपर आप व्हाट्सअप फरमाइए और उसमें आप मेंशन कीजिए आपका नाम क्या है, तो हम आपको उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। वो जो अपडेट्स आपको मिलेंगी उस पर उसकी माहाना हमारी तरफ से कोई कंफर्म फ़ी नहीं है, लेकिन उसमें जो जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ी देते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, शुक्रिया अदा कर दिया इन्होंने। नाइला हयात साहिबा हैं, ये आज ग्लासेस भी किसी के मांगे हैं मेरे मिल नहीं रहे थे। अच्छा जी आगे चलते हैं। नाइला हयात साहब हैं, हयात साहिबा हैं, कहती हैं जी कि सर अटक रिफाइनरी और नेटसोल का कहाँ बाय करें, अभी थोड़ा परहेज ही करें तो बेहतर है। आगे चलते हैं जी। और गेमर बॉय हैं, हाउ मच इंक्रीज इन ऑयल इम्पैक्ट पावर सेक्टर प्रॉफिट सिंस बिलीव दे यूज द मेक द वीडियो। देखिए बात ये है कि जो पावर जनरेशन का जो सेक्टर है, जहाँ तक मैं समझा हूँ आप शायद पावर जनरेशन की ही बात कर रहे हैं, तो पावर जनरेशन के सेक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको आप गैस देंगे, वो गैस की बिजली बना देंगे। कुछ हैं जो ड्यूअल फ्यूल हैं, जो LNG पर भी चलते हैं और फर्नेस ऑयल पर भी चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ ऑयल बेस हैं।
तो जो तो गैस और फर्नेस ऑयल दोनों पर चलते हैं उनकी तो चांदी है सर, वो तो चलेंगे ही हर सूरत। तो पावर जनरेशन अगले दिनों में तरक्की करेगा। ये हमारी एक प्रोडक्शन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन गलत हो गई तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल जो है वो इकराम साहब का है। कहते हैं सर काइंडली एक्सप्लेन, फीस अपनी मर्जी से दें, आर यू इन पाकिस्तान और अदर कंट्री। सर अगर आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ फ्री सेल करते हैं तो वो नेक्स्ट आप 2 टाइम फ्री देनी होती है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये इकराम साहब ने हमारे उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के हवाले से बात की है कि जिसमें हम अपडेट्स देते हैं और उसमें स्पेसिफिक फ़ी नहीं है और जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से फ़ी जो है वो देते हैं। ये इकराम साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, ऐसा ही है। हमारे पास इस वक्त ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरा ख्याल है कि कोई 200 से ज़्यादा लोग होंगे, मैंने वैसे काउंट नहीं किए लेकिन मेरा एक आइडिया है। लेकिन इस महीने जो है वो शायद मेरा ख्याल है 2 या 3 लोगों ने जो है वो सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है। तो ये अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो 0.000 जाके कहीं वो बातें बनती हैं। ये बात दुरुस्त है सर। हमारे यहाँ पे इस चीज़ का अब रवाज नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। लाखों रुपया लोगों ने लगा रखा है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा नुकसानात भी करते हैं, मशवरा भी मांगते हैं। फिर उसके बाद मशवरा जो है वो टाइम पर भी मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा सा देर भी नहीं होनी चाहिए। फिर शिकवे आ जाते हैं, जी हमने मैसेज किया आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, कोशिश ही की जा सकती है ना कि अब जब तक जहाँ तक तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं हम चलाएंगे, लेकिन जब नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है इसको बंद कर देंगे। एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लेकिन चलें जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह करेंगे। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल जो है वो सना साहिबा का है। कहती हैं कि माजरत के साथ आपका आज का सारा कैमरा। सना साहिबा हैं, कहती हैं जी कि माजरत के साथ आपका आज का सारा तबसरा गलत साबित होगा इंशाल्लाह। हालात और वाक़यात और टेक्निकल तौर पर तकरीबन इतनी खराबी नहीं है जितनी आपने बयान की है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आपका मैसेज 5 दिन पहले आया था, तो आज मैं पढ़ रहा हूँ। तो 5 दिन पहले जो था वो मार्केट की सिचुएशन क्या थी और आज सिचुएशन क्या है वो आप देख लें। उसके बाद ही गिरी है मार्केट। लेकिन फिर भी आप अगर हमारे तबसरे को गलत समझती हैं तो ये मैं बड़ी अच्छी बात समझता हूँ कि आपने डायरेक्ट आके यहाँ पे लिखा और हमने आपके मैसेज को शामिल किया। हम इंशाल्लाह अब हमारे अपने खिलाफ मैसेजेस भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं जी। और अगला मैसेज जो है फारूकी साहब माशाल्लाह जी रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो हमें एलो हाय कर लेते हैं। हनीफ मोहम्मद साहब हैं, कहते हैं जी कि आज दुनिया न्यूज़ की खबर है कि चीन ने 2 से 3 अरब डॉलर देने का वादा किया है। मिफ्ता की ट्वीट भी शायद इसी में है। मार्केट को आप कैसे देखते हैं? देखें सर, वो जो चाइना से पैसे आने वाली बात है ना, वो उन्होंने नए नहीं देने, उन्होंने जो पहले आपके पास रखवा रखे हैं वो ही कह रहे हैं जी हम वापस नहीं लेंगे, उसको रीशेड्यूल कर लेंगे। कि जो आपने उनसे पैसा लिया था, आपने उनसे मिन्नत समाजत ये की थी कि सर हमारे जो है ना वो बैंक में रख दें, हमारा ज़रा हमारे अकाउंट की ज़रा रौनक जो है ना उसमें इजाफा हो जाएगा। और फिर आपने उनसे ये कहा था कि जी कुछ साल 2 साल के बाद हम आपको वापस कर देंगे। अब जब वापस करने का वक्त आया है तो हम दोबारा फिर उनके पास गए और उनसे कहा है कि सर ज़रा रहने दें। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, वी आर आयरन ब्रदर्स। ठीक है, तो इसलिए वो रह गई है इधर चीज़ें, तो बाकी रीशेड्यूल हुआ है, नए मिलने वाली अभी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं जी। और अगला सवाल जो है वो इबाद साहब का है। कहते हैं जी कि इस मार्केट पाकिस्तान में क्या बेहतर होगा। देखिए वक्त के साथ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। आजकल हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं या ख़राब कर दिए गए हैं, तो इजाज़त दें ना फिर इस चैनल के ऊपर कुछ और बातें भी करें। आगे चलते हैं जी। राय अली साहब हैं, शुक्रिया जी आपका। अगला सवाल जो है वो तालिब हुसैन साहब का है। तालिब साहब कहते हैं जी कि व्हाट इज़ द बुक कलेक्शन, थैंक्स फॉर द नाइस सेशन। यार ये बुक कलेक्शन तो नहीं होती, ये 2 चीज़ें होती हैं, या तो बुक क्लोजर होता है या बुक वैल्यू होती है। चलिए मैं दोनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ वो क्या कहते हैं झटके अंदाज में ना।
बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस कंपनी के एसेट्स कितने के हैं, मसलन उसकी मशीनरी, उसकी बिल्डिंग, उसका स्टॉक, उसके रिजर्व वगैरह सारा कुछ डाल के ना, तो वो जितने उसकी पर शेयर उसके एसेट्स बनते हैं ना, वो उसकी बुक वैल्यू होती है। सिंपल सी बात है। और उसके बाद आ जाती है बुक क्लोजर डेट। बुक क्लोजर का मतलब ये होता है कि जब कोई भी शेयर जो है वो किसी भी किस्म का कोई इंसेंटिव जो है वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करता है, चाहे उसमें डिविडेंड हो, बोनस शेयर्स हो, व्हाट्सएवर, तो उसके लिए वो एक डेट देते हैं कि जी फलां तारीख तक अगर आपने ये शेयर खरीद रखा है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, और एक बंदा लिख रहा है, ठीक है ना, कि जी इसको भी पैसे मिलेंगे, इसको भी पैसे मिलेंगे, इसको भी पैसे मिलेंगे। और जैसे जब वो वक्त खत्म हुआ तो उसने वो किताब बंद कर दी और उसने कहा जी कि आज के दिन तक जितने लोगों ने नाम लिखवा लिया उन सबको पैसे मिलेंगे। ये बुक क्लोजर होता है कि एक तारीख दे दी जाती है कि जी उस तारीख तक आप शेयर खरीद लें, अगर आप खरीद लेंगे तो आपको भी बोनस या डिविडेंड जो कुछ भी है वो मिलेगा, लेकिन अगर उस दिन के बाद आप खरीदेंगे तो वो किताब बंद हो चुकी होगी। ये सिंपल सी बात है। अगर ना समझ आई हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। इस किस्म के सवाल पूछा करें ताकि इससे लर्निंग हो। मजहर अली साहब हैं, कहते हैं जी कि सर बैकग्राउंड बड़ा आउट क्लास है, मेहरबानी सर आपकी तरह बुक एंड स्टॉक। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया जी आपका। तैमूर साहब हैं, शुक्रिया जी आपका भी। सना साहिबा है, बहुत शुक्रिया जी। ज़ियारत अली साहब हैं, आपका भी शुक्रिया जी। आसिफ अली साहब हैं, शुक्रिया सर आपका। आसिफ अली साहब जो हैं ये एक सुजेशन दे रहे हैं, कहते हैं जी कि नाउ एक्टिवली डिस्कस द न्यूज़। जी ठीक है जी, इंशाल्लाह मशवरा दें आप तो फिर इसमें कुछ इजाफा करते हैं, तो दूसरे चैनल का भी कुछ सोचना होता है ना असल में। आगे चलते हैं जी। और शब्बीर साहब हैं, शबीर साहब कहते हैं जी कि गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया जी सर आपका। उसके बाद है जी असद साहब हैं, इनका ज़रा देखना पड़ेगा कि ये क्या कह रहे हैं। इलाज परहेज से बेहतर है। जी बिल्कुल जी। अब मुझे याद नहीं है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन चलें ठीक है। उसके बाद है जी कि इफ्तिखार मालिक साहब है, बहुत शुक्रिया सर आपका। उसके बाद है जी अहमद हसन साहब हैं। अच्छा जी, फैसल अहमद साहब हैं, बहुत अच्छी लगी आज की वीडियो, चले बहुत शुक्रिया जी आपका। बासित खान साहब है, टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में क्या ख्याल है। सर फिलहाल तो कोई अच्छा ख्याल नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जो है इसने आने वाले दिनों में सर्विसेज सेक्टर का आप यूँ समझ लीजिए कि सर्विसेज सेक्टर को ज़िबा करना है। ये पता नहीं क्यों मुझे एक हंच है मेरा, छठी ही इसका लें आप, मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है, आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। बैंक्स के हवाले से न्यूज़ है, क्योंकि बैंक्स भी सर्विसेज सेक्टर में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बाकी सर्विसेज सेक्टर जो है वो भी लटकने जा रहा है। आगे चलते हैं जी। और मोहम्मद इस्माइल साहब हैं, शुक्रिया जी आपका। ये पोल्ट्री के नाम से है जी, कोई नकवी पोल्ट्री के नाम से टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में भी वीडियो बनाएं। चलें जी, अभी बात हो गई है इसके हवाले से। राय अली साहब हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका। सरफराज खान साहब हैं, वो कहते हैं जी काइंडली एडवाइज इन विच स्टॉक आई शुड बी इन्वेस्टेड। देखिए अभी फ़िलहाल जो सूरत हाल है, अभी आप थोड़ा परहेज़ करें, लेकिन अगर आपने देखनी है कुछ चीज़ें तो पावर सेक्टर को देखें। पावर जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें से आप पकड़ लें किसी को भी, उसमें 5% डालते जाइए। कैपको उठा लीजिए निकल गया मुंह से, चले। कैपको को देखा जा सकता है, हबको को देखा जा सकता है, अल्टर्न एनर्जी को देखा जा सकता है, 3 ही बहुत है। आगे चलते हैं जी। नौशाद साहब हैं, आपका शुक्रिया। तालिब साहब हैं, थैंक्स फॉर शेयरिंग द के इलेक्ट्रिक। सर बड़ी स्टोरियां हैं हमारे पास सुनाने के लिए, खासतौर पर फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से, पॉलिटिकली, वो तो वैसे हम लोग चुप करके बैठे रहते हैं, तो फीडबैक दें ना कुछ, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। जिशान साहब हैं, गुड एनालिसिस, चलें बहुत शुक्रिया जी आपका। और आज के दिन का आखिरी मैसेज जो है वो मोहम्मद आमिर साहब का है, कहते हैं जी कि काइंडली टेल अबाउट फार्मा सेक्टर इन करंट सिनेरियो। देखिए फार्मा सेक्टर जो है इसको बहुत मार पड़ चुकी है, इसकी प्राइसेस बहुत ऊपर जा चुकी हैं दवाइयों की, इसको भी छेड़ेंगे तो प्राइसेस बहुत जंप कर जाएंगी। लिहाजा आने वाले दिनों में मैं फार्मास्यूटिकल पर कोई टैक्स वैक्स या इस किस्म के मामलात नहीं देख रहा। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में कोशिश करेंगे कि बाकी के जो सवालात हैं उनका भी जवाब दे दिया जाए। अल्लाह हाफिज़।